नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, आज शुरू करेंगे हम अपनी किताब का पाठ 3 पंडित जी। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के बारे में तो आपने सुन रखा है ना? हमारे महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार, युग दृष्टा, बहुत से नाम हैं इनके। साहित्य जगत में इन्हें बहुत से नामों से जाना जाता है। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी, बहुत से उपन्यास लिखे और जो कुछ भी इन्होंने अपने आसपास महसूस किया, उन सारे अनुभवों को, उन सारी घटनाओं को इन्होंने अपनी कहानियों में लिखा है। प्रेमचंद जी की बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां हैं जो हम बचपन से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने भी पढ़ी होंगी शायद, गोदान, हीरा मोती, है ना? तो भाई आज की हमारी जो कहानी है ना, वो है पंडित जी। इस कहानी में भी उन्होंने अपने आसपास जो महसूस किया, उन सामाजिक मूल्यों को यहाँ पर रखा है। तो कहानी में क्या सीख मिलेगी, ये कहानी पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, पंडित जी। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय रहते थे। एक का नाम ठाकुर अतिबल सिंह था, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। और दूसरे थे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में पेशकार थे। पेशकार मतलब किसी भी चीज को प्रस्तुत करने वाले। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था। तब भी उनकी जिंदगी चैन और सुखमय की थी। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। मतलब दोनों का जो वेतन कम था, उसके बावजूद भी वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। गलीचे मतलब कालीन जो फर्श पे बिछाया जाता है। इतना ही नहीं, सारे मोहल्ले में उनका रौब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे। 4 पैसे की चीज 1 पैसे में देते थे। लकड़ी, ईंधन तो मुफ्त मिलता ही था। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते और अपने भाग्य को कोसते रहते। अब पंडित जी जो थे वो भी शिक्षक थे, पढ़ाते थे, उनका वेतन भी मिलता था, लेकिन उनके तो इतने ठाट बाट नहीं थे। इसलिए ये देख करके पंडित जी मन ही मन कुड़ते रहते थे। दोनों पंडित जी को कभी आटा, कभी दूध, कभी सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी को मन मारकर रह जाना पड़ता। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध, कभी दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। शिक्षक की इस नौकरी से निजात पाने के लिए उन्होंने कई प्रार्थना पत्र लिखे। निजात मतलब छुटकारा पाने के लिए। मतलब वो चाहते थे कि वे भी उनकी तरह कुछ ऐशो आराम की जिंदगी निकालें, क्योंकि शिक्षक की नौकरी में उनको इतना वेतन नहीं मिल पाता था। अफसरों की खुशामद की, खुशामद चापलूसी। बहुत सारे अफसरों के पास गए, उनको बहुत बार कहा, उनकी चापलूसी भी की कि आप मुझे शिक्षक की नौकरी से दूर कर दें, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। हाँ, इतना था कि वे पाठशाला ठीक समय पर जाते, देर से घर आते और मन लगाकर पढ़ाते भी थे। इससे उनके अफसर लोग बहुत खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब भी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग भी उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत कुछ समझते थे, यानी कि वो बच्चे भी जो थे पंडित जी से बहुत खुश थे। बस्ती वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका व्यवहार जो था वो बहुत सहज था, सरल था और ईमानदार थे पंडित जी। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की योजना बनाई। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने पहले मना किया, परंतु जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी भी इनकार न कर सके। यानी पंडित जी के पास पैसे नहीं थे यात्रा पर जाने के, तो उन दोनों ने कहा कि आपके खर्च का इंतजाम हम कर देंगे। तो पंडित जी भी अयोध्या की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खाना खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, लोग उतरने चढ़ने लगे। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। उतावली मतलब जल्दी के चक्कर में। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा। इस पर वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर, तुम कौन हो? मुसाफिर, हम वही हैं जिस पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिसके द्वार से आप 25 रुपए लेकर ही टले थे। अब यहाँ पर जब
वो डब्बे में चढ़े तो वहां पर ठाकुर को एक आदमी मिला, एक मुसाफिर मिला जो उनको पहले से जानता था, पर वो उसे नहीं जानते थे और उसने सारी बात पिछली उन्हें बता दी। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह कोई थाना थोड़ी है, आपके राज में क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? ठाकुर साहब बोले, मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ना देखी हो, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। अब जो दूसरा मुसाफिर था वो भी बोल पड़ा कि आपने मुझे बिना बात, किसी मेले में वो लोग गए होंगे, वहां पर उन पर डंडे बरसाए होंगे। दोनों जने उनको जानते थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। पंडित जी बेचारे अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डब्बे में बिठाया। इधर दोनों मुसाफिरों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो दोनों ने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े ही थे कि इंजन ने सीटी दी। क्या करते? जाकर गाड़ी में बैठ गए। अब देखिए उन दोनों मुसाफिरों का व्यवहार कितना बुरा था उन ठाकुर साहब के लिए। अब क्यों था ये तो वही जाने ठाकुर साहब कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, आगे समझाएंगे। इधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई, एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक जैसे तैसे उन्होंने सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव और दस्त, आखिर एक स्टेशन पर उतरना पड़ा। अब ये तो कहानी थी ठाकुर साहब की, पर उधर मुंशी बैजनाथ भी जो थे वो बहुत परेशान हो गए। ठस ठसाकर बैठ तो गए, पर उनकी तबीयत वहां पर बहुत खराब हो गई। उन्हें बुखार हो गया, उल्टी दस्त हो गए। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई और बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में बक्सा उतारना भूल गई। गाड़ी चल पड़ी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा लाए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। अब उनकी हालत जो थी वो बहुत खराब हो गई थी, हालत संभलने में नहीं आ रही थी। स्टेशन मास्टर ने भी उन्हें उठाकर बाहर कह दिया कि इन्हें हैजा हो गया है। एक तरह की महामारी हुआ करती थी, लोग बहुत डरते थे इससे, तो उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। अब डॉक्टर की तलाश हुई तो पता लगा कि कहीं पास में एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब भी बिल्लौर के ही रहने वाले हैं। ढांढस बंधा। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। अब ये पता लगा कि जो अस्पताल के डॉक्टर साहब हैं वो भी उन्हीं के जगह के रहने वाले हैं, तो उनको थोड़ी सी हिम्मत आ गई। ढांढस बंधना मतलब हिम्मत आ जाना, तो वो वहां लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर था, पर लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही है, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल ने बोला, जी हाँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो डांट कर आप अपना हक वसूल कर लेते हैं, न दूं तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए, दवा लेकर चलते बनिए। दरोगा जी 10 रुपए? चोखेलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपए रोजाना। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। पता चला बक्सा तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए न थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा न हुआ तो रात को दशा संभली। दूसरे दिन की दवा के लिए मुंशी जी की पत्नी का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे। अब ये दोनों के हालात उन्होंने बता दिए कि इस यात्रा के दौरान उन लोगों के साथ क्या क्या घटना घटी। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह ना मिली। तब एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे, सब परेशान कि आखिर जाएं कहाँ। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने की जगह मिलेगी?
उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर उनके पैर छुए। गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। अब देखो यहाँ पर उन दोनों के साथ क्या घटना घटी थी, कुछ बुरा ही हुआ। पर जब पंडित जी ने नदी के किनारे एक आदमी को लालटेन लेते आते हुए देखा तो उस आदमी ने पंडित जी को पहचान लिया। वो उनका कोई पुराना शिष्य था और वो देखकर उन्हें बहुत खुश हुआ। पंडित जी की स्मृति जागी और बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो, तब तो तुम बड़े दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-10 साल के रहे होगे। कृपाशंकर, जी हाँ, 9 साल का था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं ना? मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए। अब यहाँ पर पंडित जी का सौभाग्य मतलब बहुत अच्छा भाग्य था कि उन्हें अपना शिष्य जो था वहाँ पर मिल गया था। पंडित जी बोले, नहीं नहीं, मेरे साथ दरोगा जी, पेशकार साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर ने कहा, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन रहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मुझे मिला। उनका स्टूडेंट, उनका शिष्य उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अपने घर ले जाने के लिए भी तैयार हो गया। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। बड़ा साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाई बिछा दी। चारपाई जानते हैं ना, 4 पैरों वाली जो खटिया पहले जमाने में हुआ करती थी, अब तो सबके घर पलंग होते हैं। तो चारपाई उसने वहां पर लगा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया और सब लोग खा पीकर सो गए। किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक होने का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। वे लोग 3-4 दिन अयोध्या में रहे। किसी बात का कोई कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। धाम मतलब तीर्थ यात्रा में जब हम मंदिरों पर जाते हैं ना, अलग अलग जगह, तो उसको धाम कहा जाता है, स्थान मतलब। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक छोड़ने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। देखो, जब पंडित जी जा रहे हैं ना, तब भी वो रोने लगा। सजल नेत्र मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आज उसे अपने गुरु को फिर से यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की थी। यानी कि उन्हें समझ में आ गया था कि गुरु का पद कितना महान होता है। यदि शिष्य अपने गुरु को आदर देता है तो पूरा समाज भी उन्हें आदर देता है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा, कितना भी बड़ा पद हमें प्राप्त हो जाए, हमें ईमानदारी से हमेशा काम करना चाहिए। चुगलखोरी, चापलूसी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये सब हमारे समाज को डुबोने के कगार पर ले आते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यही सीखना चाहिए कि हमें जितना मिल रहा है उतना हमारे लिए ज़रूरी है। चापलूसी करवा करके, रिश्वत दे करके बहुत से लोग अपने काम निकालते हैं, लेकिन अंततः उनको ईमानदार लोगों के सामने झुकना ही पड़ता है, सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। तो प्रेमचंद जी के साहित्य का एक सोपान, एक कहानी हमने आज अपनी इस किताब की पढ़ी, पंडित जी। आप सभी बच्चे सीख गए होंगे ना?